वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि सारा चीज़ पढ़ा दिए थे, लास्ट में बच गया मेरू रजुआर पढ़ा दिए थे, लास्ट में बच गया था क्या, जंतुओं में हार्मोन, जंतु के हार्मोन बच गया था क्या, जंतुओं में हार्मोन। पादप हार्मोन बता दिए थे कि जिब्रेलिन क्या काम करता है, ये सब सारा, ऑक्सिन क्या काम करता है, सारा बता दिए हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, जंतुओं में हार्मोन। क्या पढ़ते हैं? जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, तो चलिए जंतुओं में हार्मोन को देखते हैं कि जंतु में है ना कई प्रकार के हार्मोन होते हैं। जंतु में कई प्रकार, जैसे मान लो हार्मोन सभी के शरीर में रहना चाहिए। कोई कहता है ना कि दाढ़ी किसके कारण बढ़ता है? हार्मोन के कारण। किसके कारण बढ़ता है? हार्मोन के कारण दाढ़ी बढ़ता है कि नहीं? हार्मोन के कारण। तो हर चीज़ में हार्मोन रहना बहुत ज़रूरी है। तो हड्डी उड्डी भी टूट जाता है किसी का, बढ़ता उड़ता है कि नहीं बढ़ता है? अच्छा, बुढ़ौती में हड्डी बढ़ता है? जल्दी नहीं बढ़ेगा। अगर तुम्हारा बुढ़ौती में टूट गया हड्डी तो जल्दी बढ़ेगा ही नहीं। अगर बचपन में आपका हड्डी टूट जाए तो हड्डी बढ़ेगा, लेकिन बुढ़ौती में टूटा तो वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए देखिए कि बचपन में तुरंत नहीं हो बैंडेज करेगा ना तब भी ठीक ठाक तुरंत हो जाएगा, लेकिन बूढ़ पुरान जब हो जाता है ना तब उसको बहुत लफड़ा से जुड़ता है। क्योंकि हड्डी जब जुआ जाता है ना, जुआना समझती है ना क्या, बुढ़ौती बुढ़ा जाता है, कोई चीज़ जुआ जाना नहीं कहती है कि है जुएल खीरा छ। जब लोग जो सब्जी उब्जी खरीदने जाती है तो कहती है ना कि जुएल है, तो जुएल मानी सिरा पकठा गया जो, उसी को जुएल कहते हैं। समझ गई? तब इसी तरह अगर हार्मोन बंद हो, स्रावी करना बंद कर दे, यदि हार्मोन ज़्यादा उत्पन्न करे तब क्या होगा, हार्मोन कभी किसी को देखती ना बहुत लंबा हो जाता है, किसी देखती है कि बहुत बुढ़ा बच्चे रहता, बढ़वे ना करता है, वो सब क्या हो जाता है, बौनापन का कारण। वो सब हम बताते हैं। देखो सबसे पहला नंबर में है क्या, पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि का बहुत कार्य है। इस ग्रंथि का क्या बहुत कार्य है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। इसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? एग्जाम में आएगा 1 नंबर में कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? इससे हड्डी में क्या होती है? वृद्धि होती है। हड्डी में क्या होती है? हड्डी में अच्छा, जो ज़्यादा देखो, यौवना आरंभ समझती हो, युवा आरंभ समझती हो, यानी जवानी के दहलीज पे कदम रखने से पहले अगर आप में ये ज़्यादा स्रावित हो रहा है, स्रावित मतलब देखिए ज़्यादा निकल रहा है ना, तो आप बहुत लंबे हो जाएंगे। हाँ, बहुत लंबे हो गए ना तो उसको कहा जाता है क्या, लंबेपन का रोग। कौन रोग को कहलाएगा? लंबेपन का रोग। कौन रोग? लंबेपन का रोग। अगर वो आप में बचपने से, इसमें इसी का एक शॉर्टकट नाम रहता है जिसका नाम रहता है HTS। क्या नाम रहता है? HTS। हाँ, STH। अगर ये बचपन में ही आपका बंद हो जाए तो आप बढ़िए नहीं पाइएगा, आप नहीं बढ़िएगा। इसी का नहीं रहेगा बचपन में तो आप नहीं बढ़ पाइएगा। तभी हम लोग क्या कहते हैं उसको, कौन रोग हो गया? बौनापन का रोग। कौन रोग? बौनापन का रोग। सुनिए ना, बौना सरका सर में देखती है, बौना आ रहा था, उसी को क्या कहते हैं? बौनापन का रोग। हंस गा रही है रे, हमारे घर के पास बौना कितना बड़ा हो? हाँ, कितना बड़ा को ना, इतने को का? ओह, समझ गए। वो जो मोदी को खड़े चैलेंज दिया था पंजाब से, मोदी जी को, सॉरी, तो समझ गए इसको। अब देखो दूसरा ग्रंथि का नाम क्या है? थायरॉयड ग्रंथि। क्या नाम है दूसरा का? थायरॉयड ग्रंथि। इसी का नाम क्या? अवटु ग्रंथि। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अवटु ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? अवटु ग्रंथि। जो आप सोच रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। इस ग्रंथि का क्या नाम है? अवटु ग्रंथि। अब देखिए इसका स्थान ये कहाँ रहता है? ये गले में श्वास नली के पास रहता है। कहाँ रहता है? इसको क्या कहता है? ट्रेकिया कहा जाता है ना, ट्रेकिया। जहाँ से हम लोग बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है? लैरिंक्स कहा जाता है। याद है ना, पढ़ाए थे ना? जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको क्या कहा जाता है? ये जो है गोलका देखिए यही में डी उभड़ खाबर रहेगा, उसको क्या कहेंगे? हैं, देखो हाथ ऐसे छलकाओ, लगेगा उभड़ खाबर है ना, उभड़ खाबर, उसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। खाने में जो मज़ा आता है ना वो हमको नहीं लगता है भोजन में कोई। यहाँ देखो तुम, यहाँ हाथ रखे, हेलो ठीक ठाक हो ना? आप हाथ हटा के बोलो, कितना मीठा आवाज़ है। ये रख के बोलो, लतो मंगेशकर का आवाज़ फैल हो जाएगा यहाँ पे। समझ गया? तो इसीलिए
यहीं से आवाज़ का आदान प्रदान होता है। देखो इसी में थायरॉयड में ही बनता है क्या, थायरोक्सिन। क्या बनता है, क्या बनता है, थायरोक्सिन जो है ना, ये अगर ये कब इसका स्राव यानी ये कब निकलता है, जब समझती हो, जब नमक का अच्छा से हम लोग नमक खाते हैं। क्या खाते हैं अच्छा से, नमक अच्छा से, यानी आयोडीन नमक अगर अच्छा से खाएगी ना तभी ये सब निकलता है। घेघा रोग किसके कमी से हो जाता है, आयोडीन के कमी से क्या हो जाता है, घेघा। घेघा देखिए हो, यहाँ बात देखिए कि फूल जाएगा, यहाँ देखिए आ गया होगा यहाँ पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाता है। इसी रोग को क्या कहा जाता है, घेघा रोग कहते हैं, इसी रोग को घेघा रोग कहते हैं, ठीक है। तो किसके कमी से घेघा हो जाता है, आयोडीन। इसीलिए हम लोग को कौन नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक। कौन नमक, आयोडीन युक्त नमक। अच्छा अब देखिए ये हो गया। अब देखिए पैराथायरॉयड, देखो यहाँ तक थायरॉयड, यहाँ भी क्या थायरॉयड है ना बाबू, यहाँ पे लग गया सिर्फ क्या पैरा, यहाँ पे क्या लिखा है अब टू, यहाँ पे क्या लग गया परा अब टू। कौन अब टू, परा अब टू ग्रंथि। इसी से ये याद नहीं हो जाएगा, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, अब टू, परा अब टू। कौन अब टू, परा अब टू, ठीक है। ये परा अब टू से पैराथायरॉयड से ही क्या बनता है बाबू, पैराथायरोक्सिन। क्या बनता, पैराथायरोक्सिन। क्या बनता, पैराथायरोक्सिन। क्या बनता, पैराथायरोक्सिन नामक हार्मोन बनता है। और पैराथायरोक्सिन नामक ही हार्मोन क्या होता है, रक्त में कैल्शियम बनाता है। रक्त में किसका बढ़ाता है, कैल्शियम। रक्त में अगर कैल्शियम रहता है कि नहीं रहता है, रक्त में भी कैल्शियम बढ़ता है, किसके कारण, तो यही ग्रंथि के कारण, रोक्सिन। वो ग्रंथि बनता है किस में, पैराथायरॉयड में। किस में बनता है, बताओ, पैराथायरोक्सिन किस ग्रंथि में बनता है, तो पैराथायरॉयड। किस में बनता है, पैराथायरॉयड में बनता है। किस में, अब देखो एंड्रीनल, क्या एंड्रीनल ग्रंथि, ये किडनी के ऊपर, किडनी समझती हो ना, दो जो रहता है, एगो ऐसे रहता है, थोड़ा ये ऊपर रहता है, इससे थोड़ा ये ऊपर रहता है किडनी, जिसमें गुर्दा को ही क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। गुर्दा को ही क्या कहते हैं हम लोग, किडनी। हमारे शरीर में कितने किडनी है, 2 की 4। मानव शरीर में कितने जोड़े किडनी, 2 जोड़ा, 4 बैग लो। कितने जोड़ी, 1 जोड़ी किडनी है। कितने जोड़ी किडनी है, 1 जोड़ी। मानव शरीर में कितना जोड़ी किडनी, अरे तू टिकली सटा रहा है, टिकली सटा कि बिंदी सटा, धूर दूसरा, ठीक है, समझ गया। क्या डांस देख रहे हो, जाओ दूर से, भाग ना रे, अरे जाओ ना रे। देख रहा है, ठीक है बाबू। अब देखो किडनी ये कहाँ पाया जाता, एड्रीनल कहाँ पाया जाता, एड्रीनल किडनी के ऊपर। कहाँ, किडनी के ऊपर, एड्रीनल में है ना। एड्रीनल में कुल मिला के यहाँ लिख दिए होंगे, कहाँ लिखे हैं, इसमें नहीं, दूसरा में था, दूसरा जगह। एड्रीनल ये जो है ना, ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, कार्टेक्स। क्या कहते हैं हम लोग, किडनी के ऊपरी भाग को, किडनी के ऊपरी भाग को, और भीतरी भाग को मेडुला। भीतरी भाग को, किडनी के भीतर वाला भाग को, ऊपर वाला भाग को, ऊपर वाला भाग को, ऊपर का भाग को, खत्म कहानी। अब देखो एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। क्या, एल्डोस्टेरोन, याद करो, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, सॉरी, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये जल को संतुलित करता है, संतुलन। किसको ये संतुलन करता है, जल को। इसी के कारण जल को क्या कहा जाता है, संतुलित। क्या अब बनाए रखना, क्या कहता है, हमारा संतुलन ठीक ठाक। अभी ले संतुलन बिगड़ ले तो गिर नहीं जाता है, उसी को कहते हैं संतुलन बनाए रखना, ठीक है। दूसरा देखो हाइड्रोकार्टिजोन, हाइड्रोकार्टिजोन, क्या नाम है इसका, हाइड्रोकार्टिजोन। ये अमाशय में रहता है। कहाँ रहता है बाबू, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पे नियंत्रण करता है। किस पे नियंत्रण करता है, ये वसा के कारण ये लोग क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है,
मोटाता जो है किसके कारण, वसा यानी फैट के कारण। अब देखो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या, एपिनेफ्रिन, ये तनाव को दूर करता है। किसको दूर करता है? जैसे कोई थका रहता है, बहुत थका रहेगा, इस तनाव को कौन दूर करेगा? डर, गुस्सा, ये सब भी तनाव है ना एक तरह प्रकार का, ये सब को दूर कौन करेगा? यही करेगा। ये बीपी हाई ताई हो जाता है इसी के कारण, समझ गए? बीपी हाई कैसे होता है? ब्लड का क्या कहते हैं परिवहन, यानी ब्लड स्पीड से पार करने लगता है ना, दिल ऐसे धक 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 करने लगा स्पीड से, नहीं ऐसा धक 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 धक। ये तो नॉर्मल है बाबू, करीब 1 मिनट में 72 बार धड़कना नॉर्मल, 1 मिनट में 75 धड़कने लगा, 80 धड़कने लगा, तो कब धड़कता है? जब डर जाएगी तो। समझ गई? अब देखो थाइमस, क्या बाबू अगला क्या नाम है? थाइमस, थाइमस ग्रंथि, ये इसका स्थान कहाँ रहता? वक्ष गुहा पे। दूसरा देखो पीनियल, पीनियल बॉडी, अगला ग्रंथि का नाम पीनियल बॉडी। क्या नाम है अगला का? यह जनन अंगों की क्रियाशीलता से संबंधित हार्मोन का स्राव करता है। ये किसका स्राव करता है? जनन के प्रति। अब जनन करने वक्त, जनन समझती हो? जनन क्या? अपने जैसा संतान उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? जनन। ये जनन के जनन अंगों को, जनन वाला जो अंग रहता उसको क्रियाशीलता, यानी क्रियाशील उसको काम करने की वृद्धि में संबंधित हार्मोन कौन देता है? एपिनियल। कौन देता है? ये त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। कौन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है? अगला देखो लैंगर हैंस, क्या नाम है? लैंगर्स हैंस द्वीपिकाएं, इसका खोज कौन किया था? लैंगर हैंसे नामक वैज्ञानिक किया था। लैंगर हैंस कौन किया था इसका खोज? लैंगर हैंस ही किया था। कौन किया था इसका खोज? लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ही किया था। कौन महाराज? अब देखो ये अग्नाशय में रहता है? नहीं, ये अग्नाशय में, इसी में इंसुलिन रहता है। क्या रहता है इसी में? इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन इसी से बनता है। किससे बनता है हार्मोन? किससे? लैंगर हैंस से। किससे बनता है? लैंगर हैंस से। कौन सा वो बनता है, हार्मोन बनता है? इंसुलिन नामक। इंसुलिन की खोज कब हुई थी? इंसुलिन की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? इंसुलिन की कमी से मधुमेह, क्या होता था बाबू? मधुमेह रोग हो जाता। मधुमेह नामक रोग किसके कमी से होता? इंसुलिन के। घेगा किसके कमी से होता? आयोडीन के। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। अगला देखो इंसुलिन में, किसमें बाबू? इंसुलिन में 51 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 51 प्रकार। पहले श्रृंखला में जो रहेगा ना, उसमें क्या गो रहेगा? 21 गो। इसको क्या कहता? अल्फा श्रृंखला। कौन श्रृंखला? दूसरे श्रृंखला में क्या गो रहेगा? 30 गो। इसको बीटा श्रृंखला कहते हैं। कौन श्रृंखला कहते हैं? बीटा श्रृंखला, गामा नहीं, बीटा श्रृंखला। अब अगला देखो जनन ग्रंथियां। कौन ग्रंथियां? जनन ग्रंथियां। देखो विरसन और अंडाशय। विरसन नर में रहता है यानी मर्द में, अंडाशय स्त्री यानी मादा में रहता है। नर और क्या? मादा। बत्तख का नाम सुनी है? कहता ना नर बत्तख है, मादा बत्तख है। तो नर मानी होता है क्या? मर्द, और मादा मानी क्या होता? औरत। तो विरसन किस में रहेगा? नर में। अंडाशय मादा में। ये जनन ग्रंथियां का जनन ग्रंथि है। ठीक है। विरसन से नर जनन अर्थात शुक्राणु उत्पन्न होता है। किससे शुक्राणु उत्पन्न होता है? विरसन से। मानव में कितने विरसन होते हैं? 2। मानव में कितने विरसन? मानव में कितने किडनी? 2। कितने किडनी? और क्या गो दिल? क्या गो दिल? एक गो दिल। ये वाला नहीं रहता है। क्या गो दिल रहता? एक। ये ओरिजिनल दिल नहीं है। ये कौन दिल है? लॉफर L फॉर लॉफर वाला दिल है। ठीक है। जनन। अब देखो अंडाशय में क्या जनन होता है बाबू? अंडाणु। अंडाशय में क्या बनता? अंडाणु। अंडाशय में अंडाणु। आपको हम बताएंगे अंडाशय का क्या कहते हैं, मादा जनन अंग का पूरा चित्र समझाएंगे, और क्या कहते हैं पुरुष जनन अंग का पूरा चित्र समझाएंगे। ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगले देखिए, आगे देखते हैं कि विरसन। विरसन क्या होता है पता है? मानव में कितने विरसन?
2। माना में कितने विरसन? ओए बबनी द लौकत नहीं खे कि कानून खराब हो गया बा, करपोड़ा खराब नहीं ना रहे, करपोड़ा ध्यान दो। विरसन मानव में कितने विरसन? 2 विरसन। मानव में कितने विरसन? विरसन में जो है ना एंड्रोजन नामक हार्मोन प्राप्त होता है। कौन नामक हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन। किस में निकलता है एंड्रोजन हार्मोन? विरसन में। किस में निकलता है एंड्रोजन हार्मोन? विरसन में। इसमें एक विरसन एंड्रोजन नामक समूह होता है, हार्मोन नामक समूह। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना होता है ना टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य देखिए, इनमें आवाज़ में बदलाव हो जाता है। क्या बदल जाता है? सुनते हैं ना बचपन में कैसा पतला आवाज़ रहता और उसका आवाज़ में परिवर्तन देखो अभी ठीक है। अब देखो हेलो हेलो परिवर्तन हो रहा है। ये हम तो हाथ से किए परिवर्तन, ये परिवर्तन इसी हार्मोन के कारण हो जाता है, इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है वही विरसन। ठीक है अब देखो दाढ़ी बढ़ना, दाढ़ी उड़ी बढ़ता है, बढ़ने लगता है किसके कारण? इसी हार्मोन के कारण। शरीर पे बाल निकलना इसी हार्मोन के कारण। शरीर पे बॉडी उड़ी हाथ में नहीं निकल जाता बाल, उसी को क्या करता है? उसी हार्मोन के कारण निकलता है। अब देखो इसी सब निकलने की क्रिया, आवाज़ में परिवर्तन होने की क्रिया, इसी को क्या कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। कौन लक्षण? कितना आदमी को तो कानों और पे बाल निकल जाता है। देखिए हमारे अब्बू का कान और पे बाल निकल रहा है इस सब में। ठीक है अगला देखो ध्यान दो, प्रोजेस्टेरोन ये जो है ना ये हार्मोन निषेचन के बाद उत्पन्न होता है। निषेचन समझ गए आप लोग क्या होता है? निषेचन की क्रिया के बाद ये हार्मोन उत्पन्न होता है। किसके बाद होता है हार्मोन उत्पन्न? निषेचन क्रिया के बाद हार्मोन उत्पन्न होता है। ये जो है ना गर्भ के आंतरिक भित्ति के निर्माण में सहायक करते हैं। गर्भ में यानी जब बच्चा पल रहा होता है ना, बच्चा पलने से पहले जो क्रिया होता है ना उसी क्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। समझ गए? तो गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, गर्भ के आंतरिक भित्ति, अब बताओ कोई चीज़ का निर्माण होगा तो वो पहले तैयार करेगा कि नहीं? माने कहीं मंच उंच लगेगा, प्रोग्राम होगा तो पहले मंच बनाया जाएगा। उसी तरह बच्चे का निर्माण होने से पहले गर्भ के आंतरिक भित्ति में सहायक करता है, ठीक ठाक करता है, कहाँ ठीक ठाक करना हर समय चीज़ करता है। उसका देखो गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन इसी हार्मोन के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण गर्भाशय में परिवर्तन है? इसी हार्मोन के कारण होता है। अब देखो रिलैक्सिन। कौन? रिलैक्सिन। यह हार्मोन गर्भाशय के अंतिम चरण में होता है। जब बच्चे जन्म लेते रहते हैं ना उस समय यही हार्मोन का निर्माण होता है, स्राव होता है। इसी हार्मोन से ये हार्मोन क्या करता है? इसको नहीं सुकड़ने देता, गर्भाशय को सुकड़ने नहीं देता और ये बच्चे का निर्माण कराता है। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल आप लोग भी बायोलॉजी के आलोक का इस चैप्टर का, इस बुक का चैप्टर नंबर कितना था बाबू? 2 का क्वेश्चन ये याद करके आइएगा, कल सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक? यहाँ 36 तक याद कर लीजिएगा। और बीबीडी का बुक होगा तो उसमें 1 से 30 तक याद करके आइएगा। कल इसी का पढ़ाई चलेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।